नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस बनाने जा रही है। पार्टी 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी समाज के हर वर्ग और कार्यकर्ता तक पहुंचेगी। इस बात की जानकारी स्थापना दिवस के एक दिन पहले पार्टी कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी। भाजपा वर्तमान स्वरूप में 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी। उससे पहले हम जनसंघ 1951 का हिस्सा थे। आज भाजपा देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश महामंत्री संजय राय को संयोजक बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिवेदम तिवारी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा और प्रदेश मंत्री शुभ भूषण सिंह को संयोजक बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि 6 अप्रैल को पार्टी कार्यालय का सजावट किया जाएगा। भाजपा का झंडा कार्यालय और घरों पर रोहन होगा। 7 अप्रैल को सभी बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। सभी को और आप सभी के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को अग्रिम रूप से रामनवमी की और भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। उससे पहले राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग एक जनसंघ जो 1951 में गठित हुआ उस राजनीतिक दल का हिस्सा थे और आज भारतीय जनता पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और ये संसद और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्यता के विषय में आज भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी स्वभावतः एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक युगांतकारी घटना के रूप में मानी जाती है। भाजपा की स्थापना जरूर 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी बुनियाद आज़ादी के तुरंत बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ के रूप में की थी। जनसंघ की तरह भारतीय जनता पार्टी का भी आरंभ कठिनाई भरा रहा है। 1980 के बाद 84 में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन आज 45 वर्षों में आप सबके आशीर्वाद और स्नेह के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी और 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों की सरकारें हैं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो राज्य में हमारे पहले अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी थे और वह 1980 से 84 तक उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद 84 से 90 तक हमारे देश के और प्रदेश के बड़े नेता रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यशस्वी कल्याण सिंह जी ने
1984 से 1990 तक भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली। 1990 में श्री राजेंद्र गुप्ता जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। और भाइयों बहनों, पहली बार 1991 में सरकार बनने के बाद आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राजेंद्र जी के मंत्री बनने के बाद आदरणीय कल्लाद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद कल्लाद जी के बाद श्री राजनाथ सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री विनय कटियार जी, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, श्री रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी और श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा लगातार आगे बढ़ी। इसके बाद 2022 में आप सबके आशीर्वाद से और स्नेह से मुझे अध्यक्ष के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हमारे जैसी पार्टी, इसकी लगभग पूरे देश भर में 12-13 करोड़ की सदस्यता है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यता वाला संगठन में हम जैसे सामान्य परिवारों से, सामान्य परिस्थितियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी इस संगठन की जिम्मेदारी का संभालने का अवसर मिलता है। ये प्रेरणा हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती है। आज भारतीय जनता पार्टी में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं चल पाई। फिर 98 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती और अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1989 में एक बार फिर चुनाव हुए और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2004 का प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा, हम लोगों का बेहतर नहीं रहा और हम लोग उसे अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमाम उपलब्धियों के बीच श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमारी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित, अभी आपने देखा हुआ 8 वर्ष पूरे किए हैं। सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सबसे उपलब्धि वर्तमान में हमारी सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जल से कनेक्शन देने वाला, नल से कनेक्शन देने वाला हमारा राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाइपलाइन बिछा चुकी है। 2.36 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मिला। पिछले 45 वर्षों में सबसे बड़ा दल बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिसको हम सबको गर्व है। आज उत्तर प्रदेश ने आम लोगों को घर, बिजली, पानी देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। 7,50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विद्याधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद और नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद और शुक्र तीर्थ
विकास परिषद का गठन किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का दीपोत्सव, रंगोत्सव और काशी की दीपावली, नेमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार। और उत्तर प्रदेश आज अगर हम कहें तो सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन का वाला राज्य है। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे लिए उत्तर प्रदेश को गर्व देने वाला विषय है। आज रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ और महाभारत परिपथ और स्वतंत्र संग्राम परिपथ, जैन परिपथ जैसे एक टूरिज्म के काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर लगातार अपने पार्टी के स्थापना दिवस को प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गांव तक कैसे पहुंचे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक राज्य स्तर पर अपनी एक टीम, इस पूरे कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से संजय राय जी के नेतृत्व में, उनके संयोजक में हमने एक टीम बनाई है, जिसमें हमारी टीम में हमारी बहन अर्चना मिश्रा जी सह संयोजक, शंकर गिरी जी सह संयोजक हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, और शिवभूषण जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। सह संयोजक के नाते इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं, उन कार्यक्रम की चर्चा भी हम लोग करेंगे। कल 6 अप्रैल को अपने कार्यालय की हमें सबको सजावट करनी है और कार्यालय पर, सभी कार्यालयों पर ध्वजारोहण करना। 7 अप्रैल से प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र लगाकर पुष्पार्चन करनी है और अपने सभी पन्ना प्रमुख और जो हमारी बूथ की टीम है उसकी बैठक करके हमें किसी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर उद्बोधन कराना है। हम लोग 8 अप्रैल से सभी विधानसभाओं में जितने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं उनका सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में करेगी। और 10 तारीख से 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल से ऊपर तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि आगे के ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को और राजधानी लखनऊ की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।